एक बार फिर से आपको बधाई देने का मौका मुझे मिल रहा है। वैसे भी आज हिंदी दिवस है, उसकी भी बधाई, और पेपर अच्छा आया है इसकी भी बधाई। आज भी पेपर अपने जो भी क्लास वर्क है, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उनमें से अबव 90 आज भी प्रश्न हैं जिनकी हमें अभी व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। केवल 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो आरपीएससी के पाले में हैं, वो उनमें कुछ भी उत्तर है वो मान सकती है। कल वाला पेपर है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक अप्रोच शब्द था, तो अप्रोच है वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो उस प्रश्न को थोड़ा सा, क्योंकि उपमार्ग मार्ग होता है वैसे तो, लेकिन उपमार्ग कईयों ने मान लिया है, तो वहाँ की दृष्टिकोण करें क्या करें, तो प्रश्न है वो संदिग्ध है, उसको हटाते हुए अपने प्रश्न है वो जोड़ लें। बाकी सब ठीक थे। बाकी तो क्या है कि जैसे 2-3 प्रश्न है उसमें आरपीएससी है वो हमेशा ही अपना उत्तर मानती है, और आज वाले पेपर में ऐसे प्रश्न हैं, सब उसी के अनुसार आए हैं। केवल वाक्य शुद्धिकरण है उसमें जो सोल्व कर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वैसे कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, ये देखिए, वह पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है पहला प्रश्न। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वह है, आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, तो इसमें चौथा उत्तर होगा। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? हमेशा मैंने आपको बताया है कि लाल जहां भी यह आए से लाचार होगा, लावारिस होगा, लापता होगा, लालसा नहीं होगा। ये भी सीधा था, ये आपको बताए हुए तीनों, तो चौथा उत्तर कर सकते हैं आप। किस विकल्प में लय प्रत्ययुक्त शब्द है? तो नवल, बाकी नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? ये आप कर सकते हैं असुरक्षित, सभी शब्दों में यानी दोनों शब्दों में। तो इसमें तो 2 हैं, ए और सु, लेकिन इसमें अति एक ही उपसर्ग है। इसमें 2 उपसर्ग हैं, अति और आ, लेकिन इसमें एक ही है अधि, ये अधि उपसर्ग है, ये अधि उपसर्ग। निकृष्ट में नी, अभी, एक एक है ये दोनों। ये देखो इसमें दोनों है, प्रति और आ, ए और प्रति, तो उत्तर चौथा हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, आसानी से कर सकते हैं। ये सब तरीके आपको बताए हुए हैं। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आप देखिए, इसमें जो लगाए हुए हैं ये तो किसी का पेपर है, मैं जो उत्तर बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये देखिए आप, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें नहीं है। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें एक ही क्रिया है जाऊंगा। बाकी लूट लेना, लूटना, लेना, खाना, खा जाना, दिखाई देना, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। कल वाले पेपर में सभी इसका संयुक्त क्रिया का ध्यान रखें, ये बदल करके ही आ रहे हैं, वो पोर्शन नहीं आ रहे हैं, तो ये खास ध्यान इसमें आपको रखना है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? कल भी निजवाचक सर्वनाम आया था, तो इसमें आप देखिए, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, तो आप लोग, ये आप है वो मध्यम पुरुष के रूप में प्रयुक्त है, निजवाचक में नहीं हुआ। तीसरा उत्तर होगा। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखो, ये विशेषण है पिछले, कम विशेषण है, कुछ विशेषण है, थोड़ा, खूब, ये क्रिया विशेषण है, तो चौथा उत्तर होगा। इसके तुरंत बाद क्रिया आई है, ये देखो, और इसमें इनमें संज्ञा आई है, ये शुद्ध पहचान है इनकी। तत्सम शब्द कौन सा है? तो कवि है, जिसकी विभक्ति चलती है, रूप चलती हैं, वो हमेशा ये प्रत्यय लगा के देख लो, काव्य बनता है। अमरूद विदेशी शब्द है, चिड़िया है वो भी कुछ है वो विदेशी मानते हैं, लेकिन तत्सम तो नहीं है अगर हम तद्भव भी माने तो। फिर इसके बाद में देखो, निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? तो बहादुर, बताया हुआ है आपको, बताया हुआ है बिल्कुल। किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो दोनों का प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस में हुआ है? तो इसमें आप देखिए,
अप्रत्याशित में तो हुआ है, अप्रत्याशित आपको शब्द दिया हुआ है, लेकिन करणीय में नहीं हुआ, केवल प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। इसमें उपसर्ग है और प्रत्यय भी है, ता प्रत्यय, ए उपसर्ग और इक प्रत्यय, तो यही उत्तर होगा। अनुमानित है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, लेकिन इसमें नहीं है प्रत्यय, अति और आ उपसर्गी है। घुमक्कड़ है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय है केवल। मुस्कुराहट है, इसमें आहट प्रत्यय है। तो हमारा उत्तर 10 में 2 होगा, कोई संशय नहीं है। आज काफी यूट्यूबर संशय वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत में संशय नहीं है, केवल 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो आरपीएससी के पाले में है। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, आपको दिए हुए हैं। तो इसमें देखो, इसमें रिक्ष नहीं है, रीच को कहते हैं, इसमें सारे हैं, तो 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अचला धरात होता है, लेकिन याज्ञसेनी नहीं होता। याज्ञसेनी है वो द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है, द्रौपदी, ये याद भी रख लेना। क्षिति, वसुधा, ये दोनों तो हैं, लेकिन मोली नहीं है। मोली है वो मस्तक को शेखर, जैसे चंद्र मोली, तो भाल मस्तक को कहते हैं। तो 11 नंबर वाला है, इसमें उत्तर कौन सा हो गया? 2 नंबर। मही, विश्वम्भरा, धरणी तीनों करवाएगी। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अन, अशन। आपको उपसर्ग बताते समय मैं जरूर बताता हूं। अन, अशन मानी खाना, और ये तत्सम है, और हल्का निशान लग गया तो ये तत्सम उपसर्ग वाला शब्द है, इसमें ये तद्भव नहीं है अनशन। बाकी तीनों है वो तद्भव है। ये शर्करा इस तरह से बन जाए। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो तद्भव कौन से हैं? कान है वो तो तद्भव है, इसका तत्सम रूप कर्ण होता है, सारे बता रहा हूं मैं आपको। मुख है वो तत्सम है, तद्भव नहीं है, और इसका मुंह है वो तद्भव हो जाएगा। नया और दूध, ये दोनों ही क्या हैं? तद्भव हैं, तो 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। नया है ये नव तत्सम, और ये दुग्ध, ये दुग्ध हो जाएगा। आज अद्य है, इसका तत्सम रूप अद्य है, और दिवस है वो तत्सम है। अंगुली है, इन्होंने तत्सम माना है, तो इसमें ये 2 नंबर। तो इसमें नया और दूध, जिसका दुग्ध हो जाएगा। वैसे ये अंगुली दिया है, यहाँ कुछ सस्पेंस भी कर सकते हैं। हाँ, उत्तर लेकिन ये है सर्वसुप्तो साथी अंगुली। ये अंगुली का अगर वो ले लें, हाँ, तब ये क्या हो जाएगा? ये तद्भव होने की इसमें, क्योंकि वो उंगली होता है तद्भव, तो उत्तर यही मानेंगे। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो ये ममता, क्षमता, विशालता। तो इसमें आप देखिए कि ये सर्वनाम से बना हुआ, और ये शीघ्र होता ही है, तो इसमें तीसरा उत्तर हो जाएगा, शीघ्रता। विशालता है वो विशेषण से, और क्षमता है वो ये मानो कि किसी से नहीं, क्षम। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, ये अपनापन आपको कई बार करवाया हुआ, अपनापन। छुटपन छोटा से बना विशेषण से, लड़का से जातिवाचक संज्ञा से, और लिखावट है वो लिखना क्रिया से। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, इसका मतलब ट्रेंड ये चल रहा है कि आप निर्माण वाला है वो एक बार फिर से पढ़ लें कल वाले पेपर में के लिए। संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से दिन से दैनिक बना, दिन है वो संज्ञा है। आपस, अव्यय, टिकना, क्रिया, अगला या आगे से बना, यानी क्रिया विशेषण। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो ये विशेषण से बना आगे। तो संज्ञा से निर्मित है वो कौन सा है? ये है, और ये अव्यय से है, ये 2, और ये क्रिया से। 17 नंबर प्रश्न देखो, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो घोड़े पर सवार, जल में मग्न, लोक में प्रिय, सेना का नायक, सभी बताए हुए। चौथा उत्तर हो जाएगा, समन तत्पुरुष है। किस वाक्य में समन सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? से पहले हुआ है, इसमें नहीं हुआ। 2 नंबर में 2 नंबर है, इसमें देखो हथियारों सहित आतंकवादी पकड़ा गया,
ये 2 नंबर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित अचानक चला गया, लिखवाया हुआ आपको एकदम, हाँ लिखवाया हुआ है, वह अचानक चला गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और प्रतिमा है कालवाचक, यहाँ स्थानवाचक, और बाहर खेल रहे हैं ये भी स्थानवाचक स्थिति के रूप। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये कुलांगार है, ये कल उल्टा पूछ सकते हैं। कुल का कलंक होता है उसको कहते हैं कुलांगार, पहले का पूछा हुआ है। ये कुल केतु हो जाएगा, केतु मानी ध्वजा या झंडा, यानी जो कुल का वंश का झंडा है, ध्वजा है, ऊपरी ऊपर फहराया जाने वाला, तो ये इसका अर्थ होगा। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो धैर्य ऊपर रह गया, ये नहीं है। गोबर तो है, गोबर का गोमय, याद रख लेना, ये तत्सम रूप है, गोमय, ये तत्सम रूप। जेठ का ज्येष्ठ, ये ज्येष्ठ होगा, ये तद्भव है जेठ, और ज्येष्ठ है वो तत्सम है। पाषाण है वो तत्सम हो गया, तो दोनों तत्सम नहीं हुई, एक तद्भव और एक तत्सम चल रहे हैं। कोक और पत्थर दोनों हैं, दोनों ही आपको बताए हुए कि कोक है ये कुक्षी, आप देख लो टेस्ट सीरीज, उसमें मिल जाएगा आपको वीडियो सॉल्यूशन में। और प्रस्तर, ये दोनों इनके तत्सम रूप हैं। पुष्प है और भक्त है, ये दोनों ही तत्सम, तो ये तीसरा उत्तर हो जाएगा 21 में तीसरा। फिर देखो प्रश्न संख्या 22 में आप देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ये क्षय आ गया, क्षय से ही प्रश्न सही हो रहा है, जरूरत ही नहीं ज्यादा रटो, तो रटो मैं क्या करूं। शतरंज विदेशी शब्द है, बहु तद्भव है, रोटी है वो भी तद्भव है। निम्नलिखित में देश शब्द कौन सा है? तो तेंदुआ, पहले का पूछा हुआ है तेंदुआ, और दिया हुआ है टेस्ट सीरीज में, देख लेना आप। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अभय, बिना भय के, निर्भीक, उभय का दोनों होते ही हैं, ये सीधा सीधा ही दे रखे हैं। कौन सा? कांति, क्लांति आपको बताया हुआ है, थकान को कहते हैं, इसमें थकावट दिया, बस इतना ही चेंज है। और ये चमक है, ये उल्टा है, तो इसमें कितने नंबर हो जाएगा? 3 नंबर। 24 में 3 है। फिर किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो ये देखिए आप, मेघ है वो तो बादल होता है, सही है, लेकिन मेघ है वो यज्ञ होता है, ये अज्ञ नहीं होता। रुख तरफ, रूख पेड़, रेचक के स्थावर नहीं होता, रोचक तो दिलचस्प होता है, लेकिन रेचक है वो एक प्रकार की दवा जो पेट साफ करने के लिए दे, उसको रेचक कहते हैं। अजर और अजीर सीधा ही पड़ा है, और ऐसा कैसा टेस्ट में आपको दिया हुआ है, अजर जो बूढ़ा ने वो, अजीर आंगन, बताया हुआ है ऐसा कैसा, तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा, अजर और ईचर, अजीर। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ये आपको प्रायादोष ढूंढने वाला है, उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं, छिद्रान्वेषी। बहुत ज़्यादा टाइम में सॉल्यूशन में इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि कल जिनका पेपर है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आज जिनका हुआ उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उनका तो हो गया वैसा हो गया। तो ये इसलिए थोड़ी सी हमें जल्दी करेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़े। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो ये तो ठीक है, पूजा के लिए घर, लेकिन ये को प्राप्त, ये कर्म है, कर्म तत्पुरुष। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा के लिए गाड़ी हो सकता है, मान लीजिए ये दूसरा देखो आप, घोड़ा गाड़ी है, हाँ वो क्यों नहीं होगा कि घोड़े से चलाई जाने वाली गाड़ी। दान के लिए पेटी ठीक है, लेकिन ये सीधा सीधा पड़े हैं, सत्य के लिए आग्रह दोनों बताए हुए हैं आपको, और राय के लिए खर्च, ये दोनों तीसरा विकल्प हो जाएगा। मुंह बोला, मुंह से बोला हुआ, रसोई के लिए घर, तो दोनों में एक एक नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, और इसमें ये नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो आत्मजा और दुहिता बताया हुआ आपको पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं।
चक्षु और मयंक नहीं है, बहुत सीधा प्रश्न पूछा है। और ये दूसरा, आज के प्रश्न पत्र का लेवल थोड़ा सा कल से थोड़ा सा डिफिकल्ट हम मान सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची इन्होंने बहुत काफ़ी आसान पूछ लिए। बलाहक, ये देखो आप, बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो अब्र भी होता है, बलायक भी होता है और जिमूत भी होता है। कादम्बरी नहीं होता, आपको कादम्बरी और कादम्बिनी दोनों बताए हुए हैं। कादम्बरी है वो शराब को कहते हैं, तो इसमें तीसरा उत्तर हो जाए कादम्बरी। विलोम युग्म कौन सा है? तो ये देखो, शेष और अवशेष तो एक ही होते हैं। अनुदान और अवदान, इनका कोई अवदान मानी प्रशंसा या उसको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। उन्नति और अवनति बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं। क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, तो द्विकर्मक रूप में देखो आप, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, फिर देखो फिर औरों में सब में एक एक ही है, तो इसलिए अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया? पाठ। अध्यापक ने पाठ किनको पढ़ाया? किसको? विद्यार्थियों को। दोनों के उत्तर आ रहे हैं, तो दोनों के उत्तर आपको इस तरह के बहुत सारे वाक्य लिखवाए हुए हैं। यानी टस से मस नहीं है पेपर, आपको थोड़ा लग रहा है क्योंकि वो 3-4 प्रश्न है, वो वाक्य शुद्धिकरण कैसे दे दिए जो सबके लिए बराबर है। फिर देखो 32 का प्रश्न, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? तो बहुवचन में प्रयुक्त है वो, अनेक लोग आ गए, आप कहां जा रहे हैं, उसके तेवर ठीक नहीं थे। तीनों बहुवचन में प्रयुक्त, दुनिया आपको बताया हुआ है और ये एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो इसमें 1 नंबर। किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? कल भी पूछा था ये आवर्ती मूलक, आज भी वही है। मां खाना बनाती है, ये आवर्ती मूलक है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये सातत्य बोधक है। और किताब अलमारी में है, तो है होने पर ये पहले भी थी, अब थी, तो ये नित्य था, स्थित्यवाचक। और उसने गीत सुना दिया, तो ये कुछ है ही नहीं, इसमें वृत्ति मान सकते हैं। आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति है, तो आज्ञार्थ वृत्ति, इसमें कौन सी है? आज्ञार्थ। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। दर्शन का अर्थ दांत होता है, बताया हुआ आपको, दर्शन खुद ही जानते हैं आप। प्रणय, प्रेम, परिणय, विवाह है। सूती, सूती, तो इसमें और सूती जो प्रसूति होता है ना, वही प्रसव, और सूत का बना हुआ सूती कपड़ा है। इसमें सीधा ही दे रखे हैं आपको, झाड़ बोझे के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं है। निर्जर है वो आपको बताया हुआ कि झरना को कहते हैं, निर्जर है वो देवता को कहते हैं, दोनों लिखवाए हुए हैं। ये लो, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? तो संलिप्त निर्लिप्त है, सुबोध का दुर्बोध होता है, आसक्त में अन उपसर्ग लगाएंगे तो अनासक्त हो जाएगा, गृहीत का अनुगृहीत नहीं होता, त्यक्त होता है। इस पर क्लास में भी अभी जो क्लास लगी थी वो देख रहे होंगे, और एक लड़की ने बताया था कि गृहीत का त्यक्त, उसको मैंने ये कहा था कि अच्छा, तो ये देखिए आप, गृहीत का त्यक्त होता है। ये कल रिवर्स पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो इसमें चौथा प्रश्न हो जाएगा। 38 का प्रश्न देखो, किस वाक्य में कोपरसर्ग कर्म कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। तो ये देखिए आप, दिया अर्थ में ये संप्रदान है, तो कर्म कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये संप्रदान कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, बाकी में कर्म के लिए। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, ये इजी दे दिया बिल्कुल, के द्वारा, तो ये कर्ण का हो गया। 39। 40 में देखो, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो पुरस्कार होता है, पुरस्कार, ये शुद्ध वाले तो मैं लिख भी देता हूं आप। बहुउद्देशीय सही है, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन दोनों तो सही नहीं हुए ना। और अतिशयोक्ति, ये शय, बहुउद्देशीय मेरे से क्लास में पूछा भी था, अतिशयोक्ति में शय पूरा, अभ्यारण्य, दोनों बताता हूं मैं, तो इससे अपना काम निकला। मंत्रिमंडल सही है,
वीरायणी गलत है। तीसरे नंबर पर ये की मात्रा बताई हुई है आपको। सुवासिनी सही है। चरमोत्कर्ष और हतोत्साह, देखो हतोत्साहित नहीं होता, तो ये सही है। किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं? तो ये देखिए पहला ही है इसमें। तो ये देखो सूझ झ है ये और बूझ। अंधाधुंध, ये भी ध आएगा, अंधाधुंध। और आपाधापी है वो सही है, लेकिन साठ गांठ ऐसानबंध में ऊपर ये नहीं आएगा। खरीदार सही माना जाएगा हिंदी में। ये संधि भी बनता है ना, जैसे ये देखिए आप खरीद जोड़दार, तो ये हट जाता है। तो ये खरीदार है वो शब्द होता है, कईयों ने इसको गलत माना है, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। बाकी ये काबिलियत, तो इसमें ये ली छोटी, और बाकी ये गलत है मतलब। तो ये एक एक सही है वाक्य में, और ये जो है वो दोनों ही गलत हैं, औरों में एक एक गलत है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो असंगत कौन सा है ये देखना है हमें। तो इसमें देखो ये जो कम बोलता है वो मिष्टभाषी नहीं होता, मितभाषी होता है। इसमें लिखा भी है ना, ये किसी का है पेपर, मितभाषी। और कम खाने वाला है वो पूछ सकते हैं, तो ये मितासी, कम खाने वाला। 43 देखो किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बार बार मैंने बताया कि बालक और पालक में, बालक में अक प्रत्यय क्यों नहीं है, इसमें केवल कै प्रत्यय है। ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज में बता दिया था। बाकी में अक है तीनों में। और वैसे भी अर्थ लगा देता हूं, शिक्षा देने वाला, पढ़ने वाला, निंदा करने वाला, बालक का बाल वाला नहीं होता। अक का अर्थ वाला होता है, ये कृतिवाचक होता है। तो इसमें एक नंबर, इसमें कै प्रत्यय है। संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य में आपको बताया छोटी की है वो संज्ञा है। और देखो ये एक ही वाक्य 2 नंबर, 2 नंबर वाला, ये देखिए आप कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, ऐसा कैसा आपको बताया हुआ है। सारे प्रश्न आए हैं। बाकी तो देखो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है, और आप कितने कंसेंट्रेट रहते हो परीक्षा में, इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा देखिए आप है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं ये किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो जिसे ये आए तब, और जो आ गया ये भी विशेषण उपवाक्य, और जितना ये आए तब क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये संज्ञा उपवाक्य 2 नंबर। किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? ये कल भी पेपर में आया था, चोर पकड़ा गया, आपको बताया था कर्मवाच्य है। और बहुत देर से पढ़ रहा है, देखो कर्ता से ही प्रश्न सही हो रहा है, कोई कारक चिन्ह नहीं, अपने आप ही आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। और बाकी के कर्मवाच्य हैं। शब्दों पर विचार करो। विचार ये करना है कि शुद्ध और अशुद्ध है, तो आयुध है वो हम ऐसे लिखते हैं, आयुध आगार संधि विच्छेद में बताया हुआ है आपको। हलायुध बताया हुआ है, बलराम का पर्यायवाची शब्द, तो आयुध ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब ये अशुद्ध है। अंतर्धान बताया हुआ है, सही है। वाहिनी सही है। उल्लंघन में 2 ले आते हैं, तो बै और से सही है। और ये कितने में? 2 नंबर में, बै और से। प्रश्न संख्या 47, संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण। कल मैंने आपको बताया संकेतार्थ आ सकता है, उसने अपना कार्य कर लिया, ये दिया है तो संकेतार्थ है, कल भी पूछ सकते हैं। अब जो बच गए देखो वृत्ति में से आ रहा है, तो आप उसका रिवीजन कर लें। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, ये संकेतार्थ है, शर्त वाले। उसने अपना कार्य कर लिया है, ये कल आया था। निश्चयार्थ वृत्ति, ईश्वर सबका भला करे, वही वाक्य आ रहे हैं जो आपको बताए गए हैं। तो ये इच्छार्थ वृत्ति, क्या तुम मेरा काम कर दोगे, प्रश्नार्थ वृत्ति। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादिबोधक शब्द असंगत है? ऐसा एक प्रश्न आपको दिया है, उसको मैंने बाद में करेक्ट भी करवा लिया था। एक बार लास्ट वाला पेपर हो फिर से देख लीजिए, सेकंड लास्ट और लास्ट। हर्ष वाह है आपको बताया हुआ है, वाह वाह। हाय बताया हुआ है शोक में। तिरस्कार में ओह नहीं बताया हुआ, ये देखिए आप, ओह आश्रय का ही है, ठीक है। क्या है ये भी आश्रय का बताया हुआ है आपको, आप देखना उसमें लिखा हुआ है। और तिरस्कार है वो छी छी, ये जो है ना उफ, ये धत्त ध, ये तिरस्कार सूचक है।
तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा 48 में 3 नंबर। किस विकल्प में भाववाच्य सीधा आ गया? मोहन से बैठा नहीं गया, मोहन से बैठा नहीं गया। तो इसमें तो आप इस कारक चिन्ह से कर सकते हो कि से कारक चिन्ह आता है, आपको लिखवाया हुआ है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? भी हो गया प्रयोग, तक हो गया, तो हो गया, सीधा ही बताया आपको। 4 के बारे में ही पूछते हैं ज्यादातर। तो कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, अगर ये होता है ना कमला भी दिसंबर में घूमने जाएगी, तो निपात का प्रयोग हो जाता है। कर्मवाच्य किस वाक्य में है? राम बचपन में नानी से कहानियां सुनता था, यहां कोई कारक चिन्ह नहीं है, कर्तृवाच्य। लोग कोई कारक चिन्ह नहीं है, कर्तृवाच्य। और यहां भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, कर्तृवाच्य। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था, ये पूर्ण भूतकाल है और कर्मवाच्य है। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? ऐसा कैसा लिखवाया हुआ आपको? कौवा, खरगोश, मंडल। प्रश्न दिया हुआ है, देखना। हीरा मोती दोनों है, लेकिन मणि नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। नथ नहीं है, हार नहीं है। ये देखिए, हार शब्द में ये भी है कि ये भाववाचक संज्ञा भी है और जातिवाचक संज्ञा भी है। पायल भी नहीं है, पुखराज है। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो बाहुल्यता लिखवाया हुआ आपको, ये और ता दोनों साथ नहीं आएंगे, इकट्ठा सही है। धोखा होता है, खा, धोखा गलत है। धंधा सही है। खे होता है और ये ठे होता है, ये दोनों ही गलत है, इसमें सभी शब्द गलत हो गए। ब्राह्मण गलत है, ब्राह्मण ऐसे लिखेंगे। आशीर्वाद लेकिन सही है, एक सही हो गया। तो 3 नंबर में दोनों ही गलत है, खे और ठे आएगा, झूठ है। आजकल सामान्य शब्द पूछते हैं ज्यादातर परीक्षाओं में। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ये देखिए, प्रतिद्वंद्वी और महती दोनों बताए हुए। ये रचयिता होता है, भाई विकल्प आपका प्रश्न सही होना चाहिए बस। और ऐक्य इसके ऊपर मात्रा आएगी, ऐक्य बताया हुआ। धुरंधर बताया हुआ संधि विच्छेद में, ये हो रहा है धूरम जोड़ धर, धुरंधर, ध आएगा, दे नहीं आएगा। और ये बाजार होता है, ये भी बताया हुआ है, बाजार बादाम। सतत सही है, लेकिन सरोजनी सही है नहीं है। 3 नंबर पर छोटी की मात्रा। बहता पानी रमता जोगी, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। तो घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है। तो कवि कवियत्री सही है, 3 नंबर पर छोटी की मात्रा। बागिन सही है, नेता का नेत्री सही है। मेंढक का मेंढकी होता है, मेढा नहीं होता। तो चौथा नंबर वाला ये इजी प्रश्न है। इसमें कुछ टॉपिक इजी भी तो है कि किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें दौड़, ये देखिए आप, मछली और दौड़ दोनों स्त्रीलिंग है। मार्ग पुल्लिंग है। गिलहरी है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन समूह है और कुटुंब ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, समूहवाचक संज्ञा भी है। तितली स्त्रीलिंग है, झुंड और समूह पुल्लिंग है। पक्षी, चीता और पानी ये सारे के सारे पुल्लिंग है, तीनों लिखवाए हुए यहाँ, देख लो, चाहिए आप पेपर में देख लेना। और फिर देखिए 58, ढाक के वही 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ है। परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वही। ढाक के 3 पात। मुद्दई सुस्त, गवाह है चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ है। जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंतित होना, तो ये सही है। मुद्दई तो सुस्त है और गवाह है वो क्या है? चुस्त है। पानी में आग लगाना, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है इन्होंने, हालांकि इसमें गड़बड़ हो सकती है। ये आप पढ़ते भी हैं कि असंभव कार्य करना, लेकिन इसमें दिया है असंभव कार्य करने का प्रयास करना, ठीक है। और जहां झगड़ा होना असंभव, वहां झगड़ा करवा देना, इसमें मत उत्तरीय मान, ये होगा, ठीक है। बाकी इसमें
डाउट हो सकता है, वैसे कोई डाउट नहीं है और ये उत्तर होगा। किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? तो और आ गया संयुक्त है, अथवा आ गया संयुक्त है, अतः आ गया संयुक्त है, ये मिश्र है। जहां, ऐसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं? मैंने ये लिखवा दिया जहां मैं रहता हूं वहां एक पुराना मंदिर है, ये तो लिखवाया आपको। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, ता होगा, संदिग्ध और वर्तमान दोनों में आपको अंतर बताया था कि संदिग्ध भूत, जैसे उसने पत्र लिख लिया होगा, कल हो सकता है ये लिख लिया होगा या वह पत्र लिख चुका होगा, तब ये संदिग्ध भूत होता। लेकिन यहां ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान है। 2 नंबर उत्तर होगा 62 में, 62 में 2 नंबर। और फालतू के काल और वो नहीं पढ़ने हैं, जितने आपको पढ़ाए हैं वो 2 पेपरों में तो देखो सफिशिएंट लगे हैं, बिल्कुल सफिशिएंट, जिसमें आपका सहयोगी अधिक है। किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है, ये हमने कर लिया। अब अगला प्रश्न देख लो आप कि पूर्ण भूतकाल वाला आ गया है 63 वाला। तो इसमें देखो पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, सामान्य भूतकाल है, ये सामान्य। कल वाले वो थोड़ा याद रख लें। रहा था अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, यदि सावधानी से चलते। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, ये गया, मैंने स्कूल गया और फिर बता दिया स्कूल गया था, ये पूर्ण भूतकाल होता है। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, उक्त वाक्य में उद्देश्य है मुझे। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो पहले में नहीं है। पहला है वो क्या है? सरल वाक्य है, इसमें कोई भी योजक वगैरह नहीं है। बाकी देखो जब आ गया तो मिश्र वाक्य है, कि आ गया मिश्र वाक्य है, और जिस आ गया मिश्र वाक्य, जय वाले आ गए इसमें। तो ये 65 प्रश्न हो गए। 66वां देखो, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? 66वां प्रश्न, ये काफी विवादास्पद रहा है। मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, तो ये गलत है। संभव के साथ सकना नहीं आता, और केवल के साथ में मात्र नहीं आता। लेकिन यहां कुछ गड़बड़ है, अभी इसका विश्लेषण करेंगे, पहले वो देख लो आप। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, और थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो वापस आ गए तो लौटना, तो 2 तो क्लियर है कि ये तो नहीं होंगे। अब ये 2 बचे, दोनों में देखो इसका प्रयोग किया जा सकता है वर्तमान हिंदी में, इसलिए ये संदेहास्पद है। चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ, तो ये थोड़ा वाक्य वो जचता नहीं है, इसलिए ये देखो केवल आ जाए तो मात्र नहीं आता है, लेकिन ये साथ में आना चाहिए। जैसे शब्द केवल मात्र संकेत है, हाँ, तब ये गलत होता। तो हम मानेंगे तो इसको, बाकी यहां डाउट है इसमें। ये देखिए आप, शुद्ध वाक्य के रूप में, तो इसमें ये हो सकता है क्योंकि शायद गच्चा देने के लिए ये दिया है कि केवल और मात्र साथ नहीं आती, तो ऐसा हो सकता है। हालांकि ये एमपी बोर्ड में इसको गलत करार दे रखा है। एमपी बोर्ड की परीक्षा है, 12वीं का पेपर है, उसमें दिया हुआ है ये वाक्य। लेकिन मेरी समझ में ये आरपीएससी उत्तर मान सकती है, ये नहीं माने तो फिर ये है। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो उसने मुझे नाश्ता करवाया, खिलवाया नहीं, बाकी सही है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? टिड्डियों का दल होता है, मंडली नहीं होती। और एक बार रुक जाओ, ये 2 ये डाउटफुल थे दोनों। और फिर देखो, वह पेट के लिए नाक रगड़ता फिरता है, मुहावरे में चेंज नहीं होता। दूसरा देखो, जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, तो पहला नंबर इसको सही मान सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कारकों के हिसाब से सही नहीं है कि एक भेड़िया, कर्ता कारक पहले ही आता है, एक भेड़िया जंगल से गांव में आ गया, ये भी तो हो सकता है पदक्रम संबंधी। अब ये आरपीएससी के पाले में गेम है। देखो, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, आशा करता हूं, ये शुद्ध होता है। लेकिन अपेक्षा भी कोई गलत नहीं कहा जा सकता कि जैसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका जीवन सुखी होगा, ये लिख तो सकते ही हैं।
तो यहां जो है वो इसमें हम पहला जो है वो और शुद्ध वाक्य के रूप में इसको मानेंगे और दूसरे नंबर पर फिर इसको मानेंगे। ये दो भाई आरपीसी के पाले में। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो सही विराम चिन्ह है वो, ये देखो, ये नहीं, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, की से जुड़ गया है इसलिए यहां पूर्ण विराम ही आएगा। ठीक है, ये करवाया हुआ आपको। लेकिन ये देखो वह ऐसा क्यों कहता है, ये प्रधान उपवाक्य में आ गया इसलिए यहां इसका प्रयोग हो सकता है, तो यही होगा। चौथा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ये किया गया तो संज्ञा उपवाक्य है। देखो एक छोटे से टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछ लिए। और की संज्ञा, जो विशेषण, और बचे वो क्रिया विशेषण। ऐसे तो बताया जैसी वैसी, जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, ये 2 नंबर। तो 70 में 2 नंबर। हमें शीघ्रता से चल रहे हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं हो। निम्नलिखित में किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो पहला ये है, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। सोने का एक हार खरीदा, ये होगा। बाकी के हैं वो शुद्ध है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, यही शुद्ध है। सब लोग अपनी अपनी राय दें, हर एक ने टोपी पहन रखी थी, तुम अपना काम करो। तो ये आपको यहां ध्यान में रखना है, यहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो ये देखिए इसमें अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये शुद्ध है। पृथ्वी का आकार गोल होता है, हमें सूत काटना चाहिए, चरखा चलता है, और बड़ी मात्रा में नहीं, भारी मात्रा में। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, बस ये शुद्धिकरण वाला है, नहीं थोड़ा सा टिपिकल मान सकते हैं यहाँ पे। और इसमें से देख लेना आप, जो आंसर किया है तो 1-2 वैसे गायब हो जाएंगे, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हॉस्टाइल होने की जरूरत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, नहीं मापा जा सकता। कुछ है वो इसको ही उत्तर बता रहे हैं। तो ये भी, अब ये आरपीसी ने कहां से लिया इस पर डिपेंड करेगा, ये दूसरा प्रश्न जहां डाउट होगा हमें। विद्यालय बंद होने की मेरी समझ में आशंका होनी चाहिए, तो इसलिए उत्तर है वो ये भी हो सकता है 2 नंबर। ठीक है, और बाकी के सही, ये 2 में डाउट है कि प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है, मूल्य मापा नहीं जा सकता, बात तो सही है कि हालांकि प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये अगर ये होता है ना प्रेम का मूल्य मापा जा सकता है, तब तो गलत होता। यहां जो है वो उत्तर मेरी समझ में ये मानना चाहिए आरपीसी को कि विद्यालय बंद होने की आशंका है। बाकी अलग अलग बता रहे, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें देखो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, सही है। वह घर आया या नहीं, ये भी सही है। राम राम, उसने ये क्या कर दिया। और इसमें तो सीधा ही पड़ा है, ये देखिए आप, नीरा बालक है, तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है। अब इसके आगे जो है वो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें फिर ये देखो राम राम, यहां देखो ये होना चाहिए, तो इसमें ये उत्तर करना है, क्योंकि ये पूरा मुझे दिख नहीं रहा है, देख लेना आप। ठीक है, इतना ही वाक्य होता तब तो ये हो जाता उत्तर। हाँ, तो ये देखिए आप, राम राम, ये जो है वो एक से शब्द है, तो राम राम, यहां ये गड़बड़ हो सकती है, तो इसमें तीसरा उत्तर। फिर देखो 76, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें उल्लू नहीं है, सभा और आंख है, केंचुआ नहीं है, प्रजा और फौज है। कल इनमें से एक पूछ लेंगे कोई। चील, जोंक और कोयल, ऐसा कैसा आपको बताया हुआ है, ये तीसरे नंबर वाला, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें भेड़िया नहीं है और बाघ भी नहीं है, ये दोनों पुल्लिंग है।
घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसमें चौथा है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर इस तरह से लोकोक्ति और वह है तो आसानी से कर सकते हैं विकल्पों के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है पेपर करने में। टकासा जवाब देना, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, ये होगा इसका 78 में। 79 में देखो निम्नलिखित में गलत कथन है। तो इसमें देखो सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, नहीं फिर तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे वो ये है कि कैसा मूर्ख आदमी है ये, इसकी बात कर रहा है, तो अंत में हमें लगाएंगे वो चिन्ह। दूसरा ये देखिए यहाँ पे कितना सुहावना मौसम है आज, तो अंत में हम प्रश्नवाचक थोड़ी लगाएंगे कितना आ गया तो इसलिए यही उत्तर होगा। यही कह रहा है, बाकी ये सही है, पढ़ लेना ये, क्योंकि विराम चिन्हों को ज्यादा तूल दे रहे हैं और उसमें आप थ्योरी भी पढ़ के जाएं। 80 का प्रश्न देखो, इंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो इसका मूल्यांकन नहीं है। बाकी तीनों हो सकते हैं मूल्यांकन, कुछ बेचान ऐसे बता रहे हैं बस। तो मूल्यांकन इवेल्युएशन, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो ये एक्सेस का सही नहीं है, बाकी तीनों सही है तो वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक्सेस का बता दूं कि एक्सेस है वो प्रवेश या पहुंच को कहते हैं, प्रवेश या पहुंच। कल अप्रोच वाला भी पहुंच का आया था, हाँ, तो उसमें अप्रोच में देखो एक बार बीच में आपको मैं फिर बताता हूं कि वो प्रश्न देख लेना, उसका वो कन्फर्मेशन नहीं है। किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक सही है? तो ऑप्शन है वो अश्लील को ही कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये आपको प्लेंटिफ है वो वादी होता है, प्रतिवादी नहीं होता। और डिपोर्टेशन है ये निर्वासन को कहते हैं, देशांतरण, निर्वासन या फिर देशांतरण, निर्वासन या देशांतरण। और डिस्क्रिपेंसी ये असंलग्नता को, विसंगति को कहते हैं, असंलग्नता या विसंगति या भेद। डिस्क्रिमिनेशन है ना वो भेदभाव होता है। तो ये ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन है, ऑप्शन है वो सही है, अश्लील। किस विकल्प में प्ली, थोड़ा हार्ड है ये, पारिभाषिक शब्द थोड़े हार्ड दिए, का समकक्ष हिंदी, क्योंकि एक से ज्यादा पूछ लिए वरना हार्ड नहीं था, का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो सुसंगत कथन सही नहीं है, बाकी तीनों अर्थ होते हैं इसकी। सुसंगत कथन है वो रिलीवेंट स्टेटमेंट को कहते हैं, रिलीवेंट स्टेटमेंट। बीजारोपण करना का भावार्थ है, तो ये सीधा एक खेज होता है, सीधा तो उत्तर होता ही नहीं, बल्कि क्या होगा, आरंभ करना। उसके बाद में 85 का देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसमें देखो इराटा है, इसमें आप लापरवाही बरतेंगे तो ये कुछ है वो गलत करके आ गए हैं, तो ये अशुद्धि पत्र होता है। ये देखिए आप, इराटा है वो क्या है, अशुद्धि पत्र है। और प्रिफरेंस है वो, प्रिफरेंस हम कहते हैं अधिमान को, अधिमान या वरीयता। और क्वेश्चनेबल है वो संदेह युक्त को कहते हैं, संदेह युक्त। और इंटिमिडेशन ये अभित्रास को कहते हैं, इसलिए बाकी के तीन है वो गलत है। शंकास्पद है वो कुछ क्वेश्चनेबल होता है, इंटिमिडेशन है वो अभित्रास को कहते हैं, ये सही है। किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो ये सीधा प्रश्न आ, ये सीधा है, स्वीकारात्मक नहीं होता, बाकी तीनों हो सकते हैं। प्रोमिसरी नोट ये वचन पत्र होता है, वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट, कोर्ट में लिखवाते हैं ना प्रोमिसरी नोट पर। किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो
इसमें देखो ये इंजंक्शन सही नहीं है, ये निषेधाज्ञा को कहते हैं। इंजंक्शन है वो निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? तो पहला ही गलत है। एग्रीगेट को सब जानते हैं, एग्रीगेट मानी सकल, समग्र। बाकी ये तीनों है वो सही है, तो सही है उनको आपको बताना ही नहीं है। अब संधि के प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो अन्वेषण का सही है। ये कब होता? तब यहां ए होता, ए क्षण, इसलिए ये गलत है। अति उत्तम में ये देखो तय के लगाया नहीं, पूरा पढ़ना चाहिए। अन्वय में वय नहीं होता, अय होता है। अंबूर्मी सही है, आपको दिया हुआ है। ये देखो नद्यूर्मी दोनों दिए हुए हैं। अंबूर्मी, अंबूर्मी आप देख लेना टेस्ट सीरीज में कौन सा। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न उन्होंने दिया है। वातायन तो सही है, यहां कोई दिक्कत नहीं आई। दक्षिणायन है वो सही है, क्योंकि नहीं देखो टय वर्ग बीच में आ गया, क्षय तो आ गया लेकिन बीच में क्या आ गया? न के टय वर्ग आ गया। ये नया है तो ये नया भी, ये भी कृष्णायन नहीं होगा, णय कैसे होगा? लेकिन यहां नहीं आया बीच में तो ये णय होना चाहिए। उत्तरायण, ये क्या होगा? उत्तरायण। तो इसमें 3 नंबर होगा। कौन सा संधि शब्द सही है? तो नद्यार्पण कितनी बार आपको बताया हुआ है? ये नदेर्पण होता है, नदेर्पण। और सन्नारी है वो सही है। सन्नारी सत जोड़ नारी, सज्जन का स्त्रीलिंग सन्नारी आपको बताया, सत जोड़ नारी। तय के बाद में न आने पर तय का नय बनेगा। ये त्र्यंबक होता है, समास विग्रह में आपको बताया हुआ है, शिव जी का प्रियवाची शब्द। प्रतीक्षा में मात्रा बड़ी आती। तो इस प्रकार से सही कौन सा हुआ? 2 नंबर। 92 में 2। किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? नारियल को छोड़ दो आप, अड़ियल, मरियल, सड़ियल तीनों लिखवाए हुए, और नारियल में वो ईयल प्रत्यय नहीं है। आप देखिए टेस्ट सीरीज। आवट प्रत्यय नहीं है, तो मिलावट, बनावट, सजावट बताए हुए, महावट नहीं है। कॉमन सेंस का प्रश्न। उच्छिष्ट में अब देखो यहां आप जो बहुत उछलते हो ना, एक बड़ी किताब पर और है कि उत नहीं होता, उद है। आरपीसी उतनी अब तक मानती है। ये मैंने इस बार कुछ चेंज किया, लेकिन मेरी बात रह गई। वो कैसे रह गई? मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि उद देंगे लेकिन हल्का निशान नहीं देंगे। हल्का निशान देने पर यहां कंट्रोवर्सी हो जाती, हालांकि बवाल अब भी उठेगा इस पर, लेकिन ये सही है। 2 नंबर उद जोड़ शिष्ट। अगर ये यहां पर उद जोड़ शिष्ट होता तब ये सही होता, तब तो जो है ना दिक्कत हो जाती। लेकिन अब जो है ना वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए आप उत जोड़ शिष्ट, क्योंकि यहां इन्होंने ये नहीं लगाया, और ये मैंने साफ बताया आपको क्लास में कि ये एक में नीचे नहीं लगाएंगे। इसके बाद में देखो 96, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सु और प्र दोनों उपसर्ग जुड़े हुए हैं, प्रति और नी। इसमें देखो 2 उपसर्ग हैं, ध्यान से देखना, प्रति और नी। उपसर्ग तो छांटने आने चाहिए। यहां भी ये आपको कितनी बार शब्द है वो पर्यवेक्षक बताया हुआ है, परि और औ 2 उपसर्ग है। इसमें एक ही है अभी, ये क्या है? अभी एक ही है, अभिभावक। उपसर्ग रहित शब्द है, तो परास्त का आपको बताया पराजोड़स्थ। परा उपसर्ग के उदाहरण देख लेना कल के लिए। अद्यतन में आपको अद्य कभी भी नहीं होता, अद्य में कोई उपसर्ग नहीं होता, ये उपसर्ग रहित शब्द है। अद्यतन है वो उपसर्ग रहित शब्द है। व्याधि में वी जोड़ादि, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग, तो इसमें अद्यतन। ये देखिए अप टू डेट, आज तक का जो है उसको अद्यतन कहते हैं। इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? देखो अद्यतन की बात करें तो आपको बताया हुआ है कि 300 आद्योपांत, आद्योपांत, आद्युपांत और अद्यतन तीनों एक साथ बताता हूं, इसमें कोई संधि नहीं होती है। किस विकल्प में गलत संधि है? मध्य वाले सही है, अत्युष्म भी सही है, करवाया हुआ, गुरुवोदार्य। ये देखो आप, ये मात्रा सेम होनी चाहिए। तो यहां पर जो है वो ये शब्द कैसे बनता?
गुरुवोदार ये दो मात्राएं आती तब बनता है। तो यहां उत्तर ये हो जाएगा। और पितरादेश आ गया, पितृजोड़ आदेश। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो वह वृद्ध सही है, अंततः गत्वा सही है, सभी करवाए, पुनः जोड़ उक्ति कितनी बार करवाया, निरीक्षण करवाया हुआ। ये देखो ये होगा इसमें उत्तर, क्योंकि ये ई की मात्रा वही आएगी बड़ी, तो इसमें ये ई बड़ी होती, ईक्षण होता। किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? पन बरा छुट बया बहुब्री समास के हैं। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन, और चरण कमल दोनों ही क्या हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। गृहस्थी, इसको हम बहुब्री मान सकते हैं, वैसे गृह में स्थित रहने वाला। और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। निशाचर, हुक्मनामा, ये बहुब्री में ले सकते हैं, निशा में विचरण करने या राक्षस, या इसके अर्थ निकलते हैं। और हुक्म के साथ में जो नाम है, वैसे समाज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चिंता नहीं करनी। तो ये 2 नंबर हुआ। ये अपना पेपर हुआ, इसमें आपको 2 प्रश्न मैंने डाउटफुल बताए, और हो सकता है कि एक आध और भी हो, ये आरपीसी है, बाद में प्रीवेदना वगैरह भी लगती हैं। अगर इनमें कोई इधर उधर दिक्कत आपको आए तो प्रीवेदना के समय आप कांटेक्ट कर लें, हो सकेगा वहाँ तक आपको प्रूफ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये भी मेरा दायित्व बनता है। हालांकि ऐसा कुछ इसमें है नहीं, वो मान लेंगे तो 2 में कोई प्रूफ, क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण वाला एज इट इज एग्जाम्पल है, वो किसी किताब में मिलता नहीं, ऐसे ही उठा के दे देते हैं। तो वो वाक्य शुद्धिकरण आप छोड़ दो, बाकी पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और आज भी है वो अबव 90 मेरे स्टूडेंट हैं, वो करके आएंगे, और हो सकता है कि इसमें कुछ जो नॉर्मलाइजेशन करें तो थोड़ा फ़ायदा भी दे सकते हैं कल के पेपर की अपेक्षा। तो ये आज का सॉल्यूशन था। और बाकी क्या है कि मैं तो यही कहूँगा कि भूल चूक है वो लेनी देनी, एक आध प्रश्न है वो जल्दबाजी में ऐसे या कंसंट्रेशन के कारण है, उसके आंसर हैं वो गलत लगा दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज में भी ऐसा हो जाता है मतलब कई बार। हाँ, लेकिन गनीमत ये रही कि वो प्रश्न आए ही नहीं। तो हमें कोई अब तक 2 पेपरों में अपनी अच्छी बात रह गई है, कल वाले में भी अच्छी रहेगी, इनसे भी अच्छी रहेगी। आप कॉन्फिडेंस से पेपर करके आए, ध्यान से पढ़ करके पेपर करें, उलझुल किताबों में न उलझें, और अब केवल अपना जो पढ़ा हुआ है उसका ही रिवीजन करें, आपको प्रश्न मिल जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।